गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो कल हम इसी बुक से प्रैक्टिस किए थे गाइस, सरस्वती वाले से, और इसके लेखक हैं डॉक्टर सुषमा यादव। चलिए, इसी बुक से कल हम लोग 15 क्वेश्चन किए थे और आज 16वां क्वेश्चन करेंगे गाइस। तो बताइए, रामचंद्र शुक्ल से है जितना क्वेश्चन पूछा गया था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया था? आप लोग बताइए। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी विश्वकोश, हिंदी शब्दसागर, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा हिंदी शब्दसागर। चलिए, 17वां क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। हिंदी शब्दसागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्दसागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, इंडियन प्रेस, नागरिक पिछाड़ी सभा, राज्यसभा परिषद। तो इसका आंसर होगा, बताइए। इसका आंसर होगा नागरिक पिछाड़ी सभा। नागरिक पिछाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। इसमें बताइए कौन नहीं थे नागरिक पिछाड़ी सभा के संस्थापक? तो इसमें रामचंद्र वर्मा नहीं थे। बकिया 3 लोग थे। कौन कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। ये तीनों लोग थे। ठीक है। चलिए, 19वां प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंध। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप किसका श्रेय जाता है? बताइए। ये जाता है रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब था? किस वर्ष हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किए थे? तो ये किए थे 1918 में। 1918 में किए थे। तो 21वां प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गद्य नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बताइए। तो कौन है इसके? बच्चन सिंह हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, शिव सेंगर हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। इसका आंसर कौन होगा? तो रामचंद्र शुक्ल होंगे इसमें। चलिए गाइस, 22वां प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उन्हें स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? डॉक्टर राम वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपत चंद्र कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होंगे रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए दोस्तों, बताइए। काशी नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1893 ईस्वी में। 24वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा
तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञे द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। बताइए। तो इसमें है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी नहीं, इसका आंसर होगा अज्ञे द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन किया गया था। अज्ञे द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन किया गया था। बताइए। इसको काल क्रमानुसार लगाना है। इसका यहाँ दिया गया गाइस। तो इसमें होगा मतलब यहाँ होगा, इसे बुलाते हैं इधर। तो यहाँ मिलाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई देगा, ऊपर करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें गाइस सी सही है, ये सी वाला 24 का सी। अज्ञे द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन किया गया था, ये भी सही है, मतलब इसको मिलाना है। अब चलिए, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 भाग 2 साहित्यिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत कौन था बताइए। ये हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। बताइए। 26 का होगा डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। फ्रैंक ई के हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो इसके आंसर होगा गणपत चंद्र गुप्त होगा। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रियतम लेखक हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रियतम लेखक हैं। बताइए। तो श्री राम शर्मा हैं। हिंदी साहित्य में किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? बताइए। किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो इसका आंसर होगा डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर परश्री। 31 का होगा गाइज। निम्नलिखित में कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की परंपरा, बी है अनैतिक, सी है प्रेमचंद विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिवराज सिंह चौहान का कौन सा है, कौन सी रचना है उनकी? बताइए। तो इनका होगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। 32 वाला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन हैं? तो इसमें होगा डॉक्टर नलिन बिरुचंद शर्मा। अब 33वां क्वेश्चन है इस आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? इसका हो जाएगा पादरी एडसिन ग्रीव्स। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? आधा इतिहास कौन लिखा था? तो सुमन राजे लिखे थे। चलिए गाइज, आज का सेशन समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन मिलते हैं। चलिए गाइज, बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा।